लेकिन लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तुम तो यही कहोगे कि मैं ये सब कुछ बहाने बना रही हूँ, तुम्हें झूठी कहानियां सुना रही हूँ, है ना? और यही सच है। मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते अभी। तुम्हारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ के साथ नहीं ले सकती। तुम्ही ने मुझे कहा था कि ये बच्चा तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। तुम्हें मुझे डांटना है मुझे डांटो, मुझे मारना है मुझे मार भी लो, मुझे इस घर से निकालना मुझे इस घर से निकाल दो। एक बात याद रखना, मैं बाहर ठोकरें खाऊंगी लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगी। मैं अपने दम पर उसे अच्छी लाइफ दूंगी। तुम अगर उसे नाम नहीं भी देना चाहती तो ठीक, मैं उसे पालूंगी, मैं पालूंगी उसे। तनु, तनु, तुम जो चाहती हो, जो डिजर्व करती हो ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। आई एम सॉरी, बिना तुम्हारी बात सुने मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया। मैं जब गुस्सा हो जाता हूं तो मैं सॉरी, सॉरी बोलने से क्या फायदा अभी? जब तक हमारी शादी नहीं होती ये मुझे लगता है ये झगड़े हमारे कभी खत्म नहीं होंगे और इस प्रॉब्लम का हमें परमानेंटली सॉल्यूशन निकालना होगा। और सॉल्यूशन है शादी। और हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारा डिवोर्स प्रज्ञा से नहीं हो जाता। वो बहुत मुश्किल है अभी। मैं सोच के पागल हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं है अभी, कोई उम्मीद नहीं। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा, उससे डिवोर्स लूंगा, ठीक है? मैं जानता हूं ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें और इस बच्चे को मेरा नाम जरूर दूंगा। चलो अब रोना बंद करो, तुम रिलैक्स करो। मैं प्रज्ञा से बात करके आता हूं। हाँ, बट डोंट क्राई, ऑलराइट? अभी सोने देता हूं, जब उठेगी तब बात करूंगा और थोड़ा प्यार से मैटर क्लियर करूंगा। अगर इसने ईगो पे ले लिया तो आसानी से डिवोर्स नहीं देगी। कल रात इनका वेट करते करते आंख ही लग गई। ये कब आए? पता नहीं ये कैसा इम्तिहान है मेरा। हर बार इतनी कोशिश करती हूँ पर कुछ हाथ नहीं लगता। सच सामने लाने में जितनी देर हो रही है मुसीबत उतनी ही बढ़ती जा रही है। पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है मुझसे हर बार। शायद आपको पाने की उम्मीद ही इतना कर लेती हूँ कि मकसद से ध्यान हट जाता है। पर इस बार मैं पहले सच साबित करूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। अब बता क्या हुआ? मैंने बताया क्यों नहीं? दादी, मैं कल रात को आपके कमरे में आई थी, आप सो रही थी तो मैं जरा आंख लग गई होगी, जगा देना था ना। फिक्र के मारे मेरी जान निकल रही है। दादी क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। हाय रब्बा, कुछ हासिल नहीं हुआ। पर क्यों? सब कुछ ठीक जा रहा था दादी, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर कुछ और लोग आ गए।
हमें कुछ समझ ही नहीं आया और मुझे लगता है वहाँ पे तनु का बॉयफ्रेंड भी था, बुरखे में था और वो किसी और को पकड़ कर ले गए ब्लैकमेलर समझकर। और वो इतने सारे थे कि हम तीन उन सबका अकेले सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमें मजबूरन वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। हम कुछ पता नहीं लगा पाए। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है। उधर अभी भी दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है और इधर तुझे कामयाबी नहीं मिल रही। अब होगा क्या? हाय रब्बा, कोई रास्ता दिखाना। फोन। बीजी सत श्री अकाल, मैं जानकी बोल रही हूँ। हाँ बोल। प्रज्ञा को ना बड़ी देर से फोन लगा रही हूँ, लग नहीं रहा। आपको पता है वो कहाँ होगी? हाँ हाँ, मेरे पास ही है, ले बात कर ले। ले जानकी का फोन। हेलो प्रज्ञा। हाँ, मैं फोन करने ही वाली थी। माँ कहाँ है? पता नहीं बेटा कब आए, रात से घर पे नहीं आई है। मैं नहीं है मतलब? पता नहीं बेटा कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई। पहले तो मैंने सोचा यहीं कहीं गई होंगी, आ जाएगी। फिर बच्चा पता नहीं मेरी कब आग लग गई। सुबह उठ कर देखा तो घर पर नहीं है। आपने आस पड़ोस में पूछा? मार्केट गई होंगी शायद। उधर मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं गई। और दो चूर फोन भी यहीं पे रख के गई है। उधर बड़ी चिंता हो रही। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर आती हूँ। माँ रात से घर नहीं आई, फोन भी घर पर छोड़कर गई। दादी, हमें वहां जाना चाहिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? शुक्र की कैसी लड़की है ये, कुंभकर्ण की तरह सो रही है। अभी ने से अब तक कुछ कहा नहीं क्या? शायद से तो नहीं, तभी तो इस तरह सो रही है। कहीं इस चालाक लोमड़ी ने अपना शातिर दिमाग तो नहीं लगाया? जरूर अभी को इसने काबू में किया। इसे तो मजा चखाती। तनु, उठो तनु। अरे कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही हो? उठो ना। क्या है? भूकंप आया क्या? भूकंप नहीं आया, मैं आई हूँ। क्या है? क्यों उठाया मुझे? ये कोई तरीका किसी को उठाने का? इतनी अच्छी नींद में सो रही थी मैं। वो तो गनीमत है कि मैंने तुम्हें आकर उठाया। जगा रही हूँ तुम्हें, एहसान मानो मेरा। अगर अभी आ जाता ना तो तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देता। चलो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। आपको सच में ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ ऐसा करेगा? अगर लगता है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? कि आप सबको ना अपने जैसा समझती हैं। आपको अपने पति पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं किसी को भी नहीं होगा। इस मामले में मैं आपसे कई गुना ज्यादा आगे हूँ। मैंने अभी को मना लिया है और अब वो मुझसे नहीं, प्रज्ञा से नाराज है। सच्ची? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी अभी, तो शायद सपना देखा होगा और उस सपने को तुम हकीकत मान बैठी, है ना? सपने दिखना आपकी आदत है, मेरी नहीं। और वैसे भी कल का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व। दो प्रॉब्लम? कौन से दो प्रॉब्लम? आपको पता है, आपने अभी को शादी के लिए उकसा तो दिया, लेकिन अगर मैं कल वहाँ पे आ भी जाती ना तो भी मेरी अभी से शादी नहीं हो पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि प्रज्ञा ने अभी को अब तक डिवोर्स नहीं दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम कौन सी? एक बंदा मुझे कितने दिनों से परेशान कर रहा था, फाइनली उसको हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। हाँ, क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और कौन है वो? क्या किया तुमने उसके साथ? तनु, मैंने तुमसे कहा था कि अकेले कुछ भी मत करना, जो भी करना मुझसे पूछ कर करना, मुझे बता कर करना, नहीं तो अली की तरह जेल में जाकर सड़ोगी। लेकिन तुम क्या गुल खिलाया है? बताओगी मुझे? मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कीजिए और अपने काम से काम रखिए। जाके राज भैया को बनाइए, कहीं आपको छोड़ के भाग न जाए वो। बकवास बंद करो तुम। मैं और मेरा पति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस थोड़े से नाराज हैं। जल्दी मैं उन्हें मना लूंगी, तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। हाँ तो जाके मनाइए ना, और आइंदा अगर मुझे ऐसे नींद से उठाए ना तो जिंदगी भर सुकून से सोने नहीं दूंगी। जाइए यहाँ से। जी, कहीं जाने वाली थी क्या मैम? दिन में या शाम में? आपको तो जरूर पता ही होगा ना। हाँ, कहीं जाने तो वाली थी वो शाम को, पर आप लोग तनु के पीछे पीछे गए ना, इसलिए उन्हें टेंशन के मारे कहीं नहीं गई। फिर भी मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। आसपास ढूंढते हैं माँ को, या फिर
पूछताछ ही कर लेते हैं। हो सकता है माँ ने किसी को बताया हो कि कहाँ जा रही हैं। ये सही कह रही है, हम बाहर चल के लोगों से पूछते हैं, यहीं कहीं होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मिल जाएगी वो। पूरब, तू दादी को लेकर इस तरफ ढूंढ। अम्मा, आप उधर ढूंढिए। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने माँ को देखा ही नहीं। आप किसी से कुछ बोल कर क्यों नहीं गई? अब किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूंगी आपको? मामा जी को फोन करती हूँ। हाँ मामा जी नमस्ते। हाँ हाँ प्रज्ञा बोल रही हूँ। वो मामा जी कल माँ से बात हुई थी क्या आपकी? कुछ नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मामा जी वो एक्चुअली मैं घर आई थी तो माँ घर पर नहीं है और शायद अपना फोन घर पे छोड़कर चली गई हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। अब कुछ नहीं, यहीं कहीं गई होंगी शायद, मैं वेट कर लेती हूँ। घर पे सब ठीक है ना? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जी नमस्ते। मामा जी को भी कुछ नहीं पता। हेलो मैम। कैसे हैं मैम आप? सॉरी आप लोग? मैम मैं नवीन और ये शांति प्रिया। मैम आप हमारे टीचर थे। अब हाँ हाँ याद आया। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था तो। लेकिन तुम लोग यहाँ? मैम एक्चुअली हम लोग शादी कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको और आंटी जी को इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली कल रात को वो हमसे मिली भी थी। तुम दोनों को माँ मिली थी? कब? कल रात को काफी लेट हो गया था, 10 बजे होंगे शायद। कहाँ? मैम यही बाहर में मिली थी वो। एक्चुअली उन्हें कोई स्टूडियो जाना था तो हम लोगों ने उन्हें मालवानी चर्च के पास ड्रॉप कर दिया। क्या हुआ मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जरूर बता दूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय। ये तो अभी तक सो रहा है और प्रज्ञा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर ये अभी तक सो रहा है तो इसने प्रज्ञा से बात भी नहीं की होगी। काश कि इसने सुबह सुबह ही बात कर ली होती। अभी 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 उठो। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता, तुम्हारा कमरा है ना, तुम उसके साथ सोते हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना कहाँ गई। वैसे तुमने उससे बात की? नहीं, वो जब मैं वापस आया तो सो रही थी। अब तो मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करना, सुबह उसकी क्लास ले लूं। तो क्लास ली? नहीं ना, सो रहा था मैं, नींद आ गई थी मुझे। अब इतनी सुबह थोड़ी ना उठूंगा। जब मेरी क्लास लेनी होती है तब तो तुम्हें नींद नहीं आती। अभी ये बहाना बनाना बंद करो। अरे ऐसी बात नहीं है, आप देखो कैसे उसकी क्लास लेता हूँ। मेरा मतलब सुनो। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। अरे मैंने कहा मुझे जरूरी बात करनी है, जल्दी घर पे आ जाओ। देखिए मेरे काम से ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब है कि मेरा काम फिजूल है? देखिए आपको जो समझना है समझिए, मैं इस वक्त झगड़ा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं वहीं पर आ जाऊंगा। आप क्या करेंगे आकर? मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं आज किसी के नहीं सुनने वाला। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं वो मालवनी चर्च के पास जा रही हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं वहीं पर आऊंगा। अब देखना कैसे उसकी क्लास लूंगा मैं। सिर्फ क्लास लोगे? नहीं, पहले क्लास लूंगा फिर डिवोर्स लूंगा। डिवोर्स लेना नहीं, देना है। पेपर साइन करके उसके मुंह पे मारना। हाँ हाँ वो सब करूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे तुमने अभी उसे फोन पे क्यों नहीं कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए?
अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत शानी है वो। अगर मैं उसे बता दूंगा तो कोई बहाने बनाएगी, और इस बार मैं उसे बहाने बनाने का मौका नहीं देना चाहता। मैं उससे मिल के आता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, इनविटेशन कार्ड है? नहीं, वो तो नहीं है। सॉरी मैम, फिर आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे बस 2 मिनट का काम है। एक्चुअली मेरी माँ यहाँ पे केटरिंग कर रही हैं, बस मुझे उनसे मिलना है। मैम, बिना पास अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आज पूरा होटल फिल्म लाइन वालों ने बुक किया हुआ है। अब होटल के अंदर कैसे जाऊँ? हेलो, हाँ आप यहीं आ जाइए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। हाँ मैनेजर साहब, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ, सरला अरोड़ा की बेटी। आप ये कुछ देर के लिए एंट्रेंस पे आ सकते हैं प्लीज? थैंक यू सो मच। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है, किसी से मिलना है मुझे। मेरा काम ज्यादा जरूरी है, तुम चलो मेरे साथ। आप क्यों नहीं समझ रहे? कल रात से माँ का कुछ पता नहीं है, फोन भी घर पर छोड़ कर गई। मेरे लिए माँ को ढूंढना बहुत जरूरी। सरला आंटी? हाँ। लेकिन तुम्हें उनकी फिक्र क्यों हो रही है? ये सब हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले माँ को ढूंढ तो ले। वो आदमी कहाँ है जिसे तुम मिलने आई थी? फोन किया था, आ रहा है। नमस्ते मैनेजर साहब। माँ ने आज इस इवेंट का केटरिंग का ऑर्डर लिया था क्या? इस इवेंट का तो नहीं लिया था, बट इसके पहले के इवेंट का लिया था। ओके, थैंक यू। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, वो लोग सरला आंटी को ढूंढ लेंगे। चलो घर चलो। होश में लाओ रे सर। ए उठ रे, ए उठ, ए उठ। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। ए पानी लेके आ रहे। हिलाना जोर से। ए उठ रे, उठ उठ उठ। अरे उठ रे। ए चले, उठ गई, पट्टी निकाल। कहाँ? अभी नर्क पहुंची नहीं हो, यहीं धरती पर हो। पर इतना जान लेना कि तुम्हारे और नर्क के बीच में एक दीवार है, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो दीवार गिर जाएगी। तो बोलो, जाना है नर्क? और नर्क नहीं जाना है तो तुम सिर्फ मुझे वो सच बता दो, क्योंकि कुछ तो है जो तुम हमसे छिपा रही हो। क्या है सच? सच सुन, सच ये है कि जल्द ही तेरा खेल खत्म होने वाला है, और ये सच तू जितनी जल्दी समझ जाए, बाद में झटका तुझे उतना ही कम लगेगा। मान गया मैंने, हाँ? और जब न्यूज़पेपर में आएगा ना तो और ज्यादा मान लूंगा। खुश? अब मुझे बताओ कि और कौन ये सच जानता है? प्रज्ञा जानती है ना? प्रज्ञा को पता है। अगर प्रज्ञा को मालूम होता ना तो तुम दोनों बचते नहीं, तुम दोनों का सच सबके सामने होता। मुझसे ही गलती हुई। तनु के साथ डील करने से तो अच्छा था कि मैं प्रज्ञा के साथ डील करती, पैसे भी मिल जाते और तुम दोनों का सच भी सबके सामने आ जाता। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समझी ना, इसलिए चुपचाप मुझे सच बता दे, वरना अगर मुझे गुस्सा आया ना तो एक ही झटके में। क्या कर लेगा तू? मारेगा? मार ले, मैं मरने से नहीं डरती। बांधो ऐसे, बांधो ऐसे। न खाना न पीने के लिए पानी, ऐसे ही रखो उसको। ऐसे ही कुछ दिनों तक रहेगी ना तो खुद ही सच उगल देगी, उगलेगी ना। ख्याल रखो इसका। उन दोनों ने माँ को मालवनी चर्च के पास कहीं ड्रॉप किया। तो कुछ पता चला वहाँ पे? मैं गई तो थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई इवेंट चल रहा था। मैं अंदर भी गई, मुझे लगा कहीं माँ को किसी ने केटरिंग का ही कोई काम दिया हो वहाँ पे। वहाँ पर ये भी आए, हमने इतना ढूंढा पर नहीं मिले वहाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि हम अब बस जीतने ही वाले हैं, तो कहाँ ये सब बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई। अब सरला जी का पता नहीं चल रहा। सरला जी को कितनी बार समझाया था, पता नहीं इतनी लापरवाही कैसे कर गई। अपना फोन तो उनको पास रखना चाहिए था ना। खुद को तो उनको ध्यान नहीं रहता, फोन का क्या रखेंगी। आप लोगों ने कितना समझाया था उन्हें, पर
कुछ फायदा हुआ? प्रज्ञा की चिंता में कुली जा रही थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। दी, एक सेकंड, आपने कौन सी जगह बताई जहां उन्होंने माँ को छोड़ा था? मालवनी चर्च के पास कोई स्टूडियो कुछ तो अभी। स्टूडियो? रूपकला स्टूडियो? दी, ये तो वही रूपकला स्टूडियो है ना जहां वो तनु को एक्सपोज करने का प्लान बना रहे थे। मतलब माँ ब्लैकमेलिंग वाली जगह आई थी। दी, आप श्योर वो यहाँ बैठ के परेशान हो रही होंगी और आपके बारे में सोच रही होंगी, तभी वहां गई होंगी। एक बेटी को तो ऑलरेडी खो चुकी है, अब वो नहीं चाहती कि जो बुलबुल के साथ हुआ था वो आपके साथ भी हो, तभी। लेकिन पूरब, अगर माँ वहां आई थी तो हमें क्यों नहीं दिखी? हमें तो वहां तनु के पूरब, कहीं जिसे वो लोग ब्लैकमेलर समझकर पकड़ कर ले गए, वो माँ ही तो नहीं थी ना?